नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज की सबसे अहम खबर जुड़ी है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू शामिल नहीं हुए। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर तुरंत सवाल खड़े कर दिए और नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में ये अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था सभी दलों की राय लेकर एक सशक्त और साझा रणनीति बनाना, ताकि देश के खिलाफ हो रहे ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन जदयू की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव है और जेडीयू की प्राथमिकता प्रधानमंत्री। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि आतंकी हमले के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं। इस बयान के बाद सियासत और गरमाई और जदयू की तरफ से तुरंत सफाई पेश की गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी में आयोजित सभा में शामिल थे और इसी वजह से दिल्ली में मौजूद नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी की गैर मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि हम देश हित के फैसलों से अलग हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जो भी निर्णय केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लेगी, जदयू उसके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि जिस समय दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में जदयू और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी शामिल थे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री पहलगाम हमले का कड़ा संज्ञान लेते हुए आतंकियों को सख्त चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके मददगारों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसे उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। प्रधानमंत्री के इस बयान को कई विश्लेषक कहकर देख रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठा सकती है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब आतंक जैसे मुद्दों पर एकजुटता दिखाने की जरूरत होती है, तब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दल भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दे रहे। कांग्रेस का मानना है कि ऐसे सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की उपस्थिति जरूरी होती है, ताकि सरकार के दृष्टिकोण से सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। लेकिन राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या चुनावी व्यवस्था आतंक जैसी गंभीर घटनाओं पर चर्चा से ज्यादा जरूरी हो सकती है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।